हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रोएक्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस में। आज मैं हिरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि 23 फरवरी यानी कि मंगलवार को खुलने जा रहा है। आईपीओ की जानकारी मैं द इकोनॉमिक टाइम्स से निकाल कर आपके साथ साझा करूंगा। आज इसमें ये लिखा है कि ये आईपीओ मंगलवार को खुल रहा है, जिसमें कंपनी 625 करोड़ प्राइमरी मार्केट में से रेज करेगी। आईपीओ के माध्यम से प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेचेंगे। इसके अलावा कंपनी फ्रेश शेयर्स भी इशू करेगी और इस इकट्ठे किए हुए पैसे से कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस को फुलफिल करेगी। दोस्तों, मैं पॉइंट्स के ज़रिए से इस आईपीओ के बारे में आपको उसकी डिटेल्स दूंगा। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है जिसमें लिखा है ये आईपीओ 23 फरवरी को खुल रहा है और 25 फरवरी को ये आईपीओ बंद हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट है कि इसका जो सा प्राइस बैंड रहेगा वो 626 रुपये से लेके 627 रुपये तक जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि इस आईपीओ का लॉट साइज़ कितना है। ये आईपीओ का लॉट साइज़ 23 शेयर का है और एक इन्वेस्टर अपने अकाउंट में से मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकता है। अगला सवाल है, इस कंपनी का इशू साइज़ कितना है, और इसका जवाब है द कंपनी कंप्राइजेज फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स वर्थ ₹60 करोड़। मतलब 60 करोड़ के फ्रेश शेयर इशू करेगी कंपनी और ऑफर फॉर सेल 90,15,000 शेयर का प्रमोटर्स करेंगे और शेयर होल्डर्स करेंगे। अगला सवाल है कि इसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कितना कोटा है, और इसका जवाब है कि इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% कोटा है, क्यूआईबी कोटा 50% है और एनआईआई का कोटा 15% है। उसके अगला सवाल है कि इसमें कोई एम्प्लॉय कोटा भी है, और इसका जवाब है कि इसके अंदर इस आईपीओ के अंदर कोई भी एम्प्लॉय का कोटा नहीं है। अगला सवाल है कि इन्वेस्टर्स को इसकी अलॉटमेंट कब आएगी। इसका जवाब है कि द फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट विल लाइकली टू बी आउट बाय मार्च 2 को आपको इसकी फाइनलाइजेशन हो जाएगी। उसके बाद इनिशिएशन ऑफ फंड्स विल बी लाइकली टू टेक प्लेस बाय मार्च 3। मतलब आपके खाते में आपके जो से फंड वापस आने हैं वो मार्च 3 तक आ जाएंगे, और क्रेडिट ऑफ शेयर्स इन डीमैट अकाउंट विल हैपन बी ऑन मार्च 3। मतलब 3 मार्च तक आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। कि इसकी अलॉटमेंट की प्रक्रिया कब शुरू होगी, तो इसका जवाब है कि जो सी इसकी अलॉटमेंट की प्रक्रिया मतलब कि फाइनलाइजेशन है वो 2 मार्च को हो जाएगी, और 3 मार्च को जो से इन्वेस्टर्स को उसकी अलॉटमेंट नहीं आई उसका रिफंड आ जाएगा, और साथ में 3 मार्च को ही जौन से शेयर जिन धारकों को शेयर आने हैं उनके अकाउंट में 3 मार्च तक आ जाएंगे। कि हिरनबा इंडस्ट्रीज़ का आईपीओ कब लिस्ट होगा, और इसका जवाब है कि हिरनबा इंडस्ट्रीज़ का आईपीओ 5 मार्च तक लिस्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि आईपीओ का स्टेटस, अलॉटमेंट का स्टेटस हम कहाँ पे चेक कर सकते हैं, और इसका जवाब है bigshareonline.com के पोर्टल पे आप जाके अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगला सवाल आता है वो ये आता है कि व्हाट इज़ द आस्किंग वैल्यूएशन फॉर द हिरनबा इंडस्ट्री आईपीओ, कि इस आईपीओ की वैल्यूएशन क्या है। तो इसका जवाब है बेस्ड ऑन द बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2020 द शेयर्स आर बीइंग इशूड एट 25 टाइम्स विच इज़ डिस्काउंट। मतलब ये जो सा आईपीओ आ रहा है ये डिस्काउंटेड रेट पर आ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री की एवरेज जौन सी पीई है वो 61 टाइम्स है। कंपनी की जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो बाकी जो इसकी पेयर कंपनीज लिस्टेड हैं जैसे कि भारत रसायन जो कि 27 की पीई पर कामकाज कर रही है उससे बहुत कम है। अगला सवाल है कि इस आईपीओ में जो लीडिंग बुक मैनेजर्स हैं वो कौन है। इसका जवाब है एमके ग्लोबल एंड बाटलीवाला एंड करानी सिक्योरिटीज़ इसके लीडिंग बुक मैनेजर्स हैं। सवाल है वो सबके जहन में आ रहा होगा कि ये कंपनी करती क्या है।
हिरनबा इंडस्ट्रीज क्या करती है? तो इसका जवाब है हिरनबा इंडस्ट्रीज इज अ क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर एंड मार्केटिंग कंपनी बेस्ड आउट ऑफ वापी गुजरात। मतलब ये गुजरात बेस्ड कंपनी है जिसका ऑफिस, कॉरपोरेट ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो सा है वो मुंबई में है। हिरनबा इंडस्ट्रीज की पीयर कंपनीज जो कि मार्केट में लिस्टेड है वो कौन सी है? और इसका जवाब है रैलिस इंडिया, सुमितोमो केमिकल्स, भारत रसायन, पंजाब केमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। हिरनबा इंडस्ट्रीज को रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है? इसका जवाब है 32.99% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल सेल से इनको जो सा रेवेन्यू जनरेट होता है, और 41% जो सा इनका रेवेन्यू जनरेट होता है वो होता है टेक्निकल एंड फॉर्मुलेशन एक्सपोर्ट से। ठीक है, उसके अलावा जनरेट होता है वो ब्रांडेड फॉर्मुलेशन से और पब्लिक हेल्थ सेक्टर से इनको जनरेट होता है। हिरनबा इंडस्ट्रीज के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? और इसका जवाब है अभी तक कोई भी इंस्टीट्यूशनल एनालिस्ट ने इस पर कोई भी रेट नहीं दिया, मतलब इसकी कोई रेटिंग नहीं करी, पर कुछ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट कुछ इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। आपको हिरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की वेबसाइट पर लेके जा रहा हूं जिसमें हम कुछ इसके बारे में, ये कंपनी का कोर बिजनेस क्या है या कब बनी थी उसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हिरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज वन ऑफ द लीडिंग एग्रो केमिकल प्लेयर्स इन इंडिया। Success story of Hiranba finds its root in 1996 when technocrats Mr. Sadashiv K. Shetty and Mr. Raghuram K. Shetty formed a company with the objective of providing innovative products to farmers to maximize their farm output। इससे हमें सीधा सीधा ये पता लगता है कि ये कंपनी को बने हुए 25 साल हो गए हैं। 25 साल छोटा टाइम नहीं होता। कि दोस्तों, हिरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज़ वन ऑफ द लीडिंग एग्रोकेमिकल प्लेयर्स इन इंडिया, जो कि टेक्निकल्स, इंटरमीडिएट्स, फॉर्मुलेशंस, पब्लिक हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाती है। और इसके जो लीडिंग ब्रांड्स हैं उनमें से कुछ नाम सामने आ रहे हैं वेबसाइट पे, जैसे कि ग्लोरी, जीवन गोल्ड, बेंजो, सिप्रा प्लस, सिग्नोर। तो अब मैं आपको financialexpress.com पर लेकर आया हूं जहां पे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 200 रुपये स्टेबल बताया जा रहा है। आपको कैसा लगा ये आईपीओ? आप अपने कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि इस आईपीओ में सब्सक्राइब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।